नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। और सबसे पहले एमपी न्यूज के सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर, जिसे एक भगवान का दर्जा दिया गया है, हम आपको बता दें कि कोविड काल में डॉक्टर्स ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उसी में से एक है डॉक्टर राजेंद्र कुमार सोडानी, जो इस वक्त हमारे साथ एमपी न्यूज के स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धा जी जी, और एमपी न्यूज़ का भी धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। जी। सर, संपूर्ण सोडानी डायग्नोस्टिक किस तरह का संस्थान ये है? और सबसे पहला मेरा आपसे सवाल यह है कि कोविड काल, क्योंकि जब भी डॉक्टर का नाम आता है कोविड काल का नाम ज़रूर आता है, हालांकि उस वक्त को कोई याद करना नहीं चाहता, लेकिन किस तरह से आपने इस समय मैदान में उतरकर किस तरह से कोविड काल के लिए काम किया? जी, संपूर्ण सोडानी डायग्नोस्टिक क्लिनिक एक डायग्नोस्टिक सेंटर है जी, जिसमें सारी जांचें एक ही छत के नीचे की जाती है। जी, चाहे वो एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, जी, एडवांस पैथोलॉजी, इको, टीएमटी या जितने भी टेस्ट आपने नाम सुने हों, जी, अधिकतर टेस्ट यहाँ पे एक जगह किए जाते हैं। जी, ये हमारा रूटीन काम है जो हम बरसों से करते आ रहे हैं। जी, हमारी जो लेबोरेटरी है वो NABL एक्रीडिटेटेड है। ये राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र द्वारा मान्यता प्राप्त है जिसे बोलते हैं, और ये मान्यता हमारे पास पिछले 12 सालों से है जी, और इंदौर में ये मान्यता प्राप्त करने वाली हमारी शुरुआती संस्था है। ठीक, अब आपका जो मुख्य प्रश्न है कोविड काल का, जी, तो कोविड काल जैसे आपने बताया एक विकट काल था। बिल्कुल, उस दौरान सभी ने जिससे भी जो बन पड़ा उसने अपनी तरफ से करा है और इस आपदा से हम बाहर आए हैं। जी, हमारी भी ड्यूटी बनी उस दौरान बिल्कुल, डायग्नोस्टिक सेंटर की, क्योंकि डायग्नोस्टिक सेंटर को टेस्ट करना पड़ते थे। हमारी जो कैपेसिटी 30-40 टेस्ट पर डे करने की थी, जिसको RT-PCR बोलते हैं, जी, उसे हमने सिर्फ 5 से 7 दिन में उसकी कैपेसिटी को 4000 टेस्ट प्रतिदिन तक करने का बनाया। जी, उसके लिए मैन पावर जुटाया और इतने ही टेस्ट रोज कोविड के दौरान ऑलमोस्ट करते रहे। हमारे जो मध्य प्रदेश में 22 सेंटर हैं और जितने भी CT स्कैन हैं वो सब CT स्कैन मिला के 1000 CT स्कैन प्रतिदिन होते थे। ठीक है, 300 इंदौर में और 100 बाहर, ऐसे 400 लोगों का स्टाफ ने दिन रात कार्य किया है। हमने अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश करी है। कोविड में जो भी शहर के लिए कर सकते थे हमने पूरा प्रयास करा है। जी। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि संपूर्ण सोडानी डायग्नोस्टिक की शुरुआत कैसे हुई? यह प्रबंधन ज़मीनी स्तर पर कैसे आया? देखिए, ये हमारा सेंटर शुरू हुआ 1991 में। जी, मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर साधना सोडानी, जी, हम दोनों ने एक सोनोग्राफी क्लिनिक से शुरू करा। जी, जब मुझे लगा कि इंदौर में कई चीज़ें नहीं हो पाती है, उन जांचों के लिए मरीजों को दिल्ली या मुंबई की तरफ जाना पड़ता है या चेन्नई जाना पड़ता है, जी, तो हमने उन संसाधनों को इंदौर में उपलब्ध कराने की ठान ली। जी, और पिछले 32 वर्षों में जो भी लेटेस्ट इक्विपमेंट मेडिकल साइंस में डायग्नोस्टिक के लिए आए हैं वो संपूर्ण सोडानी डायग्नोस्टिक क्लिनिक पर उपलब्ध रहते हैं। सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है। जी, ये पॉइंट नंबर 1 है। जी, पॉइंट नंबर, चूँकि आपने ज़मीनी स्तर का बात कही है, जी, तो सिर्फ मशीन खरीदना ही एक चीज़ नहीं होता है, लेकिन उसके पीछे का जो स्किल्ड स्टाफ है, उसके पीछे जो कार्य करने वाले हमारे टेक्निकल स्टाफ है, उसके साथ जो कार्यों को करने वाले, सिग्नेचर करने वाले डॉक्टर हैं, उन सब की भी ट्रेनिंग, रीट्रेनिंग और बार बार उनको हमें समझाना पड़ता है और उसको ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ता है। ये मैंने 91 से बताया, 32 ईयर हो गए। इसमें बाद में मेरा बेटा अनुराग सोडानी और मेरी डॉक्टर इन लॉ डॉक्टर वर्षा सोडानी, वो भी जुड़ गई। वो भी रेडियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर वर्षा सोडानी। तो हम चारों दिन भर इसी कार्य में लगे रहते हैं कि किस तरह से हमारी जांचों की क्वालिटी मेंटेन रहे, लोगों का विश्वास बना रहे और उस तरह से और किस तरह से नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लाया जाए। ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है। बिल्कुल, लेकिन डायग्नोस्टिक सेंटर में किस किस तरह के टेस्ट किए जाते हैं और ऐसी कौन सी सुविधा मरीजों को दी जाती है जिससे वो संतुष्ट हो सके?
देखिए, सामान्य जांचें तो सभी जगह हो जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे 22 सेंटर मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में है, वेस्ट पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में जी। ये 12 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो उन डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पे सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, पैथोलॉजी ये सब चीज़ें हो जाती है जी। लेकिन उससे ऊपर की टेस्ट है, जैसे एमआरआई है, एडवांस पैथोलॉजी टेस्ट है। एडवांस पैथोलॉजी टेस्ट में हम बोलेंगे तो इम्यूनोलॉजी होता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होता है, इस जेनेटिक टेस्टिंग होती है। ये टेस्टिंग हमारा मेन हब जो इंदौर है यहाँ पे होता है। तो इतने तरह के टेस्ट होते हैं जो हमारी यहाँ किए जाते हैं। इन सब टेस्ट का जो रिज़ल्ट है, चूँकि अभी हमने जैसे आपने सुना है कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है मेडिकल फील्ड में, तो एआई का भी हमारे यहाँ उपयोग किया जाता है। उससे त्वरित रिपोर्ट जनरेट होती है, जल्दी से रिपोर्ट बनती है और रिपोर्ट बनने के बाद तुरंत जो मरीज हैं या जिन्होंने जांच कराई है उन्हें व्हाट्सएप हो जाती है, उन्हें ईमेल हो जाती है। तो सटीकता के साथ ही त्वरितता भी इसमें हमारी शामिल है। ये हमारा एक यूएसपी भी है जो हम कर रहे हैं, इस तरह से कार्य करते हैं। बिल्कुल, यानी कि ईमेल और व्हाट्सएप के ज़रिए जिस तरह से आप रिपोर्ट्स भेजते हैं तो इससे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो मरीज़ आता है उसका कहीं ना कहीं समय भी बचता है। जी। आपने कहा कि 22 शाखाएं आपकी है मध्य प्रदेश में। क्या आप शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी इस तरह का कार्य कर रहे हैं और क्या आपकी शाखाएं वहाँ पर भी हैं? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे 12 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में है, तो हम उन डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा सब डिस्ट्रिक्ट जिसको अपन तहसील बोलते हैं, तहसील लेवल तक हमारे कलेक्शन सेंटर या जो जांचें वहाँ ज़रूरी है वो करते हैं। हमारा जो संपूर्ण की मान्यता है कि हम सिर्फ शहरी लोगों का इलाज न सिर्फ उनका ही ना करें, लेकिन दूर दराज गाँवों में भी जो लोग हैं उन तक भी ये सेवाएं हम पहुंचा सके, ये हमारा प्रयास रहा है और इस प्रयास में हम अविरत लगे हुए भी हैं, आगे भी इस तरह से करेंगे। ये जो इंदौर में एक हब बना है, ऐसा हमारा दूसरा हब भोपाल में बन रहा है, उसमें भी इसी तरह के कार्य किए जाएंगे। जी, लेकिन क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि संपूर्ण सुडानी डायग्नोस्टिक जो सेंटर है क्या और आगे बढ़ सके, इसके लिए कोई अभी फिलहाल में नया कार्य चल रहा है? जी हाँ, हमारे 2 लेवल पे कार्य चल रहे हैं। एक इंदौर में भी हम और क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास पेट सीटी स्कैन या जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उन्हें हम इंदौर में ला रहे हैं। भोपाल में एक हब हमारा बन रहा है और उसके फिर स्पोक उसके आसपास की डिस्ट्रिक्ट में बनेंगे। जबलपुर में हमारी तैयारी, भोपाल में तो शुरुआत हो चुकी है, जबलपुर में शीघ्र शुरुआत होने वाली है। इसी तरह से रायपुर और ग्वालियर, ये आने वाले 1.5 वर्षों में 18 महीने में ये 4 एरिया को हम अपनी सेवाएं देना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, लेकिन सर जिस तरह से देखते हैं कि जब मरीज़ परेशानी में होता है और जब वो सेंटर जाता है किसी भी टेस्ट को करवाने के लिए, तो काफ़ी महंगा टेस्ट हम कह सकते हैं, कोई भी टेस्ट होता है तो काफ़ी महंगा यहाँ पर किया जाता है। लेकिन क्या आप किसी तरह का शिविर लगाते हैं, निःशुल्क शिविर उन लोगों के लिए जो मरीज़ परेशान हैं या उतनी फीस वो जमा नहीं कर सकते जितनी क्लिनिक पर लगती है? जी हाँ, देखिए जहाँ तक कॉस्ट की बात है और अभी अपन चर्चा कर रहे थे कि सारे एडवांस इक्विपमेंट लाते हैं। अब आपको मालूम है सब यदि एडवांस इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं तो उनकी कॉस्ट लगती है, ट्रेंड स्टाफ है उसकी कॉस्ट लगती है, तो इसलिए टेस्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन उनको हम आम जनता तक जो इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते उसके लिए हम विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, चाहे वो सामाजिक संस्था हो, चाहे वो क्लब्स हो जैसे लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, इनके माध्यम से वो जो भी शिविर लगाते हैं उसमें हम जाके निःशुल्क कुछ टेस्ट जो चाहते हैं वो हम करते हैं। उसके अलावा वहाँ कैंप से वो जो हमें पेशेंट भेजते हैं, चाहे वो सीटी स्कैन, एमआरआई या जिसके लिए है, उसके लिए भी हम उन्हें जो भी मैक्सिमम रियायत हो सकती है वो करते हैं। मेरी वाइफ डॉक्टर साधना सुडानी अभी पिछले वर्ष ही लायंस की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रही है, तो उस दौरान भी हमने काफ़ी इस तरह के कैंप लाए हैं और लोगों को उस तरह से फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करी है। बिल्कुल। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आने वाले कुछ समय में
कह सकते हैं नवंबर दिसंबर के समय में जब बीमारियां काफ़ी फैल जाती है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस समय जब मौसम चेंज होता है, किसी तरह का शिविर आपके सेंटर द्वारा लगाया जाने वाला है? हम लोग ये जो दूसरी संस्थाएं लगाती है उनको तो सहयोग करते हैं, लेकिन हमारी संस्था द्वारा इस बार जो डायबिटीज़ है, जिसे डायबिटीज़ इज दी वन ऑफ द बिगेस्ट किलर इन द वर्ल्ड, और साइलेंट किलर, आई एम सॉरी, द वर्ड इज साइलेंट बिकॉज मालूम नहीं पड़ता और उसके कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं। तो हम लोगों ने अभी ये करा है कि नवंबर में हम एक शिविर लगाएंगे जिसमें हम पूरा जो क्षेत्र है मिला के 1 लाख लोगों के ब्लड शुगर की जांच करेंगे ताकि उनको उनके डायबिटीज़ के बारे में मालूम पड़ सके, और बाकी जो कार्य हम पिछले दिनों करते आ रहे हैं संस्थाओं के साथ वो हम निरंतर जारी रखेंगे। बिल्कुल। सर, आप दर्शकों के लिए इस समय कुछ कहना चाहते हैं कि वो किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, या फिर किसी शिविर के बारे में या फिर किसी कैंपेन के बारे में? जी हाँ, देखिए, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है कि हेल्थ इज़ नॉट द स्टेट ऑफ कंप्लीट वेल बीइंग, मतलब आप अपने आप को स्वस्थ शरीर से मान रहे हैं वही स्वास्थ्य नहीं है। यू नीड टू बी हेल्दी मेंटली, सोशली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, राइट। तो उस हेल्थ के का जो पहला पार्ट है कि शारीरिक भी स्वस्थ होना ज़रूरी है, मन से भी स्वस्थ होना ज़रूरी है। तो हमारा जो प्रयास है वो अभी आजकल प्रिवेंटिव हेल्थ पे है जी। मतलब स्वास्थ्य परीक्षण कराए जी। आपने कई जगह देखा होगा या देखने में आता है कि इतनी टेस्ट, 100 टेस्ट, 200 टेस्ट इतने रुपए में हो जाएगी। मेरा ये मानना है कि सिर्फ ब्लड टेस्ट से ही पूरे शरीर की जांच नहीं होती है जी। कोई भी ऐसी टेस्ट नहीं बनी है जो ये बता सके कि 3 दिन बाद इस व्यक्ति को हार्ट अटैक नहीं आएगा। सही बात। उसके लिए उसको इको कराना पड़ेगा, TMT कराना पड़ेगा, मेडिकल चेकअप कराना पड़ेगा, बोन मिनरल डेंसिटी कराना पड़ेगी। तो जनता स्वास्थ्य परीक्षण के बारे में जाने जी। कि सिर्फ ब्लड टेस्ट नहीं लेकिन पूरे शरीर का परीक्षण कराए ताकि बीमारी को यदि कोई है तो उसे जल्दी अवस्था में पकड़ा जा सके और उसका त्वरित और सटीक इलाज किया जा सके। दूसरा हमारा केंद्र है जो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होता है उसके अर्ली डिटेक्शन का, उसके लिए मेमोग्राफी के भी कैंप हमारे द्वारा लगाए जाएंगे जिससे कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर हो सके। यदि अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट होता है तो उन महिलाओं की लाइफ का खतरा नहीं बनता है उन महिलाओं पे और वो अच्छी हो जाती है। ये हमारे 2 प्रोजेक्ट अभी कंटिन्यूएशन में चलेंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि 19 नवंबर को जो आपका शिविर एक बार लगने वाला है उसके बारे में एक बार और जानकारी आप दे दें। देखिए, मैंने जिसे भी बताया, डॉक्टर साधना सुडानी लायंस क्लब मल्टीपल जो है जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ 3 स्टेट आती है, उसकी डायबिटीज़ की कोऑर्डिनेटर है जी। तो उसके तहत हमने ये कोशिश करी है कि उस तारीख को एक साथ सभी जगह पे वाइड ज्योग्राफी में, जो 3 स्टेट की ज्योग्राफी बता रहा हूँ, उन ज्योग्राफी में एक साथ एक ही दिन कैंप लगे जिससे ब्लड शुगर की जांच हो सके। हमारे मध्य प्रदेश में हम लोग, हमारे जो वेस्ट मालवा और निमाड़ का एरिया है इसको मिला के और उज्जैन और भोपाल मिला के हम 1 लाख टेस्ट, मतलब यदि टोटल माने तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान मिला के 3 लाख टेस्ट वो एक ही दिन में करने का हमारा प्लान है। हमारा सोच है कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना खुशी की बात नहीं है। हमारा खास महत्व ये है कि लोग इसकी महत्ता को समझें और उस बीमारी से बचें। बिल्कुल बिल्कुल। तो संपूर्ण सोडानी डायग्नोस्टिक के प्रमुख डॉक्टर राजेंद्र कुमार सोडानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने तमाम जानकारी जो है इस वक्त हमारे साथ साझा की। तो फिलहाल इसमें इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, थैंक यू। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।